प्रिंसिपल साहब गायब हैं। उनसे हमने फ़ोन से भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे हैं। उन पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल यहाँ के पीएमसीएच, उन पे मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हो, सुन रहे होंगे मीडिया के मार्फत से, वो समझ गए। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों वो पीएमसीएच पहुंचे हुए थे औचक निरीक्षण करने के लिए। इस दौरान उन्होंने उन सभी कर्मचारियों पर एक्शन लिया जो कि एक तरीके से लापरवाही बरत रहे थे या फिर अब्सेंट थे। और उसके अलावा इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर भी उन्होंने एक्शन लिया और उन्हें पद से हटा दिया। बात ये थी कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह उस वक्त जब निशांत कुमार पीएमसीएच पहुंचे थे वहां पर वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद निशांत कुमार ने कॉल किया और उसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, पीएमसीएच पहुंचने के बाद निशांत कुमार ने डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को कॉल किया, लेकिन कॉल पे पता चला कि वो आज नहीं आए, बिना सूचना के वो गायब है और वो अपनी निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसकी सूचना निशांत कुमार को मिलती है, जिसके बाद वो सीधे उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको पद से हटा देते हैं। जिसके बाद अब डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जो है सीएम से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जलन की राजनीति है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो उनको अब वीआरएस चाहिए, वो वीआरएस की इच्छा जता रहे हैं। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, उन्होंने वीआरएस लेने की इच्छा जताई है और इस कार्रवाई को जलन की राजनीति बताते हुए कहा है कि आईएमए और विपक्ष को भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। मामले पर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मैं सीएम से गुहार लगाता हूं कि कम से कम हम लोग जैसे समझदार और विद्वानों के हित की रक्षा करें। नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं कि उनके सुशासन में भी हमारे साथ ऐसे हुआ था, अभी फिर पूरा कुशासन बना दिया गया है। इस कुशासन का एग्जाम्पल मुझसे शुरू होता है, मैं इसका इतिहास लिखूंगा, जनता न्याय करेगी। मैं ऐसे शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा नहीं देना चाहता हूं, मैं खुद से इस्तीफा देना चाहता हूं, वीआरएस लेना चाहता हूं। आगे डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैं जल गया था, अचानक घटना हुई, मैं नहीं आ पाया। इस समारोह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दी गई। मैंने लगातार सचिव को कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंत्री जी हमसे बात नहीं करना चाहते, प्राइवेट सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा। आगे क्या, मैं कोई चूहा तो नहीं जो बिल में घुस जाए, मैं क्यों डरूंगा? अगर मैं एक दिन अस्पताल नहीं आता हूं तो क्या मैं इतना बड़ा प्रैक्टिशनर बन गया कि सरकारी गाड़ी लगाकर प्रैक्टिस करूंगा, अपने अस्पताल का संरक्षण नहीं करूंगा? ये बुद्धि मुझे इनसे लेनी होगी। अब डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिना मेरा पक्ष सुने, बिना वास्तविक परिस्थितियों को समझे और बिना किसी स्पष्टीकरण के इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद दर्द से गुजर रहा हो तो उससे यह अपेक्षा करना कि वह लगातार फोन कॉल का जवाब देता रहे, व्यवहारिक नहीं है। पूर्व प्राचार्य ने कहा कि मैंने पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अस्पताल की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने, चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने और संस्थान को नई दिशा देने के लिए मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया, लेकिन मेरे योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस हालत में पीएमसीएच चल रहा है उस हालत में तो इसे डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अभी के हालात में वह इस शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा जारी रखना उचित नहीं समझते। उन्होंने सरकार से अपने अधिकार के तहत ऐच्छिक सेवा निवृत्ति यानी कि वीआरएस प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे प्रशासनिक माहौल में अपनी सेवा समाप्त करना चाहता हूं जहां किसी की पीड़ा, परिस्थिति और वर्षों की सेवा का सम्मान नहीं किया जाता। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित पाए गए और मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया कि वे बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक में मौजूद थे। जांच के दौरान उनके क्लिनिक के बाहर विभाग की सरकारी गाड़ी भी खड़ी मिली। इसे सरकारी संसाधनों के निजी उपयोग के रूप में देखा गया है। वहीं अब इस मामले को लेकर के डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें वीआरएस चाहिए और उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है कि इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है और जलन की राजनीति करार दिया है इस पूरे मुद्दे को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।